नमस्कार दोस्तों। आज हम अंबिका दत्त व्यास की शिवराज विजय पढ़ेंगे, जो कि हमारे टीजीटी में लगा हुआ है। तो पहले हम थोड़ा सा अंबिका दत्त व्यास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इनकी रचना है। तो अंबिका दत्त व्यास के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी भी है। तो अंबिका दत्त व्यास के जो जन्म है वो 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1957 में हुई थी। और इनके पिता का नाम जो था वो दुर्गा दत्त था और इनको कई सारी उपाधियां भी मिली थी, जैसे कि आधुनिक बाण, भारत भूषण, महाकवि, ये इनको उपाधियां मिली थी। और घटिका शतक, इन सब इनको उपाधियों से नवाजा गया था। और इनकी कुल जो रचनाएं हैं अंबिका दत्त व्यास की वो हैं 78। बिहारी बिहार और घटिका शतक, ये सब इनकी कुल रचनाएं हैं। और शिवराज विजय जो लिखा था वो 1870 में लिखा गया था और 1901 में प्रकाशित हुआ था। शिवराज विजय 1870 में लिखा गया था और 1901 में प्रकाशित हुआ था। 1870 में और 1901 में प्रकाशित हुआ था। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। और जो इसमें शिवराज विजय में जो रस है वो है वीर रस, वीरता का वर्णन किया गया है, तो इसमें वीर रस है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और ये शायद 2 या 3 वीडियो में जाएंगे। और शिवराज विजय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं A to Z, वो आपके इसी में कवर हो जाएंगे, इन्हीं 1-2 वीडियो में। टोटल इन्होंने क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं, जो इससे निकाले हुए हैं, वो 149 क्वेश्चन हैं शिवराज विजय से। और इसके पहले हमने पढ़ा है कादम्बरी, सुखना स्वप्न उपदेश कादम्बरी पढ़ा है, तो उसमें शायद 226 क्वेश्चन बने थे, तो वो हमने सारे कवर किए हुए हैं। और इसमें 149 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इससे अगर ये आप पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो शिवराज विजय से मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसकी प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, देखते हैं कितने वीडियो में जाता है, 1 में जाता है या 2 में। और अगर बड़ा वीडियो बनाते हैं तो फिर आप लोग बोर हो जाइएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाएंगे, 2-3 वीडियो में इसको कवर करेंगे। और आप लोग सारे वीडियो देखिएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अगर पीछे से कोई आवाज़ आए तो उसको आप लोग अवॉइड करिएगा और आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, शिवराज विजय की रचयिता कौन है, तो वो तो आप लोगों को पता ही है, अंबिका दत्त व्यास जी हैं। शिवराज विजय इत उपन्यासात्मक काव्यम विचरितम, तो ये जो है वो है अंबिका दत्तेन, यानी अंबिका दत्त व्यास ने इसको रचा है, लिखा हुआ है। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है, तो वो भी इन्हीं को प्राप्त है, शिवराज विजय को। इसके बाद शिवराज विजय ग्रंथा कहाँ, वो है उपन्यास। शिवराज विजय क्या है, उपन्यास है, काव्य है, क्या है, तो वो है उपन्यास। इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। शिवराज विजय का मंगलाचरण है, शिवराज विजय क्या मंगलाचरण है, तो वो है D नंबर। ये भगवत पुराण से उद्धृत है, यानी कि ये भगवत पुराण से लिया गया है। जो शिवराज विजय है वो भगवत पुराण से लिया गया है। शिवराज विजय का विभाजन हुआ है, शिवराज विजय कितने खंडों यानी श्वासों में, आप लोग बताइएगा, किस में विभाजित किया गया है, सर्गों में है, खंडों में है, निश्वासों में है, या विरामों में है, किस में है, तो वो है
निश्वास में। शिवराज विजय का जो विभाजन किया गया है तो वो निश्वासों में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। शिवराज विजय में निश्वास की संख्या है, यानी शिवराज विजय में कितनी निश्वासों की संख्या है, तो वो है डी नंबर, 12 निश्वास हैं। शिवराज विजय में टोटल 12 निश्वास हैं। इसके बाद शिवराज विजय के प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं। पहले तो टोटल पूछा है कितने निश्वास हैं, निश्वासों की संख्या पूछी, इसके बाद प्रत्येक विराम में पूछा है कि कितने निश्वास हैं, तो वो हैं 4 यानी कि 4 निश्वास हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। शिवराज विजय रचना के नायक, शिवराज विजय रचना के नायक कौन है, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर बताइएगा। महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ होता है, तो शिवराज विजय गद्य काव्य का कहाँ से आरंभ होता है। सूर्योदय वर्णन से है कि कोंकण यात्रा से है कि रघुवीर सिंह के तोड़न यात्रा से, कहाँ से है, तो वो है सूर्योदय वर्णन से होता है शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ। शिवराज विजय रचित है, शिवराज विजय किस में रचित है, तो वो है गद्य में। शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है, तो शिवराज विजय की रीति आपको बतानी है कौन सी है, तो वो है पांचाली रीति। शिवराज विजय की पांचाली रीति है। गोपीनाथ है, शिवराज विजय में जो पात्र है वो गोपीनाथ कौन है, तो वो है अफजल खां का दूत। जो गोपीनाथ है वो अफजल खां का दूत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे हम लोग। तो शिवराज विजय साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है, तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है, ये तो सबको पता होगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य संस्कृत रचनाओं में शामिल है, तो वो आप लोग बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का, पंडित अंबिका दत्त व्यास के अन्य संस्कृत रचनाओं में शामिल है, कौन शामिल है, तो वो है सामवत नाटक। जो सामवत है वो नाटक है इनका, अंबिका दत्त व्यास का। इसके बाद सोमनाथ तीर्थ को धूल में किसने मिला दिया था, तो वो तो सभी को पता है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे शिव जी की मूर्ति लूट के ले गया था। जो मूर्ति के ऊपर जो टंगा हुआ था उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वो पूरा सोने का था, उसको तोड़ के ले गया था महमूद गजनवी। बारी बारी से आता रहा, बार बार आक्रमण करके लूट के ले जाता रहा यहाँ से सोना। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सोमनाथ तीर्थ के देवता हैं, तो वो तो आपको पता ही है, वो है महादेव, देवों के देव महादेव। महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया था, तो वो गजनी को बनाया था, क्योंकि गजनवी गजनी को बनाया था, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद 19 नंबर पे आते हैं। शिवराज विजय के कानकुब्ज के राजा थे, कानकुब्ज के राजा कौन थे, तो वो थे जयचंद्र, राजा जयचंद्र थे। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है, तो शिवराज विजय के शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है, तो भैरव सिंह या फिर गौर सिंह या गुलजार सिंह या मोहन सिंह, तो वो है गौर सिंह। एक गौर सिंह है और एक बटू, ये दोनों भाई भाई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है, तो शिवराज विजय में महाराष्ट्र की घटना का वर्णन है, क्योंकि महाराष्ट्र केसरी के पूरा वर्णन है, तो महाराष्ट्र की घटना का वर्णन है शिवाजी थे वो महाराष्ट्र के थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे करेंगे। शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश हुआ है, तो इसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ है। शिवराज विजय
प्रथम निश्वासों में पहले ही पुष्प चयन करने वाला कौन है? तो पुष्प चयन कौन करने गया था? तो वो था श्याम बटू, क्योंकि श्याम बटू थोड़ा सा चतुर और चालाक था, तो वही गया था। इसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। योगीराज ने पहली बार कब समाधि ली थी? तो योगीराज ने पहली बार युधिष्ठिर के समय में समाधि ली थी। इसके बाद 25 पे आएंगे हम लोग, बी नंबर पे। तो शिवराज विजय में एक विप्रकन्या का अपहरण किया था। विप्रकन्या का अपहरण किसने किया था? तो एक यवन बालक ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। विप्र बालिका ने अपहर्ता यवन युवक का वध किसने किया? तो जो अपहरण करके लाया था विप्र बालिका को, उसका वध किसने किया था? उसको मतलब किसने मारा था? तो वो था गौर सिंह ने। विप्रकन्या की उपमा दी गई है। विप्रकन्या की उपमा किसको दी गई है? तो वो है सरस्वती से। सरस्वती के समान माना गया था विप्रकन्या को, जो यमन युवक लेकर आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक है। भारत के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो वो कौन था? वो था महमूद गजनवी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे 29 पे। रोती हुई बालिका को शांत कराने के लिए किसको आदेश दिया गया था? तो जो बालिका रो रही थी, तो किसको आदेश दिया गया था कि शांत कराइए? 29 का बी नंबर, श्याम बटू को। गौर बटू का परिचय है। गौर बटू का क्या परिचय है? तो वो है बी नंबर, वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है। वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग 31 पे। अपजीरियस में कौन सी धातु है? तो वो है सी नंबर, सी धातु। महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी कौन था? तो वो था डी नंबर, गजनी का। महमूद गजनवी कहाँ का निवासी था? तो वो गजनी का निवासी था। 33 पे चलेंगे हम लोग। महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो था भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए। वैसे नहीं आता था, वो धन संपत्ति लूटता था और चला जाता था, लूटता था चला जाता था। उसके बाद आगे बात करेंगे 34 पे। पवित्र भारत में पराधीन होने का कारण था। पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण क्या था? तो जाहिर सी बात है, वो था फर्स्ट नंबर, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट। अभी आपस में ही लड़ रहे थे, तो फिर दूसरा तो बाजी मार ही जाएगा ना। इसके बाद 35 पे आते हैं। चंद्रहास का अर्थ है। चंद्रहास का क्या अर्थ है? वो है तलवार। योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए? तो योगीराज ने दोबारा समाधि कब ली थी? तो वो थी विक्रमादित्य के समय में। इसके बाद हम लोग चलेंगे 36 नंबर पे। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 36 तो हो गया, 37 पे चलेंगे। तो सत्यार्थ का अर्थ क्या होता है? सत्यार्थ का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग बताइएगा। तो इसका अर्थ होता है सहपाठी। वैक्रमा में कौन सा प्रत्यय है? तो वैक्रमा में जो प्रत्यय है वो आण प्रत्यय है। इसके 39 पे चलेंगे हम लोग। तुलत में कौन सा लकार है? उदत तुलत में कौन सा लकार है? तो वो है 39 नंबर का सी, ढूंढ लकार। इसके बाद हम लोग चलेंगे 40 पे। 40 पे चलेंगे। भारतवर्ष में सर्वप्रथम यमन शासन का बीजारोपण किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम यमन शासक का बीजारोपण किसने किया था? तो वो किया था शहाबुद्दीन ने।
मोहम्मद, उसका दूसरा नाम मोहम्मद गौरी भी था। इसके बाद 41 पे चलेंगे हम लोग। ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तो वो थी बी नंबर, आश्रम में आने की प्रार्थना की, अपने आश्रम में आने की। इसके बाद 42 पे आएंगे। शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो वो है 42 का सी, 13 निश्वासों में, ये सही नहीं है। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे। 43 पे आएंगे। वैसा षोडश वर्ष देशी कम्बुकंठा आयात ललाटा सुबाहु विसलान लोचना, ये विशेषण किसके लिए उपयुक्त हुए हैं? यानी कि ये जो विशेषता दी गई है वो किसके लिए दी गई है? तो 43 का होगा सी, गौरवटु के लिए दी गई है। नेदियसी का अर्थ क्या होता है? नेदियसी का अर्थ होता है अत्यंत समीप में। यायजुका शब्द का अर्थ क्या होगा? यायजुका शब्द का अर्थ जो होगा यज्ञशील। शिवराज विजय युगव्यति निद्राता जगरती, इसका आंसर क्या होगा? 46 का योगीराज। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे 47 पे। 47 पे आज हम लोग चलेंगे। तो इसका जो रात गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम वासनु देती हसिष्यति पंकज श्री इत्यम चिंतितति कोशगते द्विरफे हाँ हंत हंत नल्ली गज उजगारा श्लोकस्मि कोश तीव्रे पदे के अभिप्राप्ते अस्ति। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अफजल खान। अफजल खान के लिए कहा गया है, अफजल खाना। शहाबुद्दीन नामक युवक ने निम्नलिखित में क्या नहीं किया? तो वो था दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या, महमूद गजनबी की हत्या। इसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो 49 पे चलेंगे। तो ध्यान अवस्थिते गर्भो दर्शने ज्ञायते कालवेगा, ये उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो हम लोग शिवराज विजय पढ़ रहे हैं तो इसी से होगी। सॉरी। अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य किस निम्नलिखित में से किसे सौंपा था? अफजल खां की जब मृत्यु हो गई थी तो सफाई का कार्य किसको सौंपा था रणभूमि का? तो वो थी 50 का सी नंबर, मालश्री। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे 51 नंबर पे। कदली दल कुंजास्तस्य एतत् कुटीसस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वता परम पवित्र पानीयम हस्त्र पुंडरीक पटल परिसलित परलसितम पतत्रिकुल पूजितम पूजित पया पूरितम सर आशीत। उपर्युक्त गद्यांश किस रचना से उत्कृत है? तो वो भी शिवराज विजयम से। कार व सादेयम देयम व पातेयम, तो ये किसके लिए कहा गया है? 53 का सी नंबर, शिवाजी के लिए। हाँ, रात्रि गर्भश्रुति भविष्यति सुप्रभातम गद्यांश संबंध किसकी रचना है? किस रचनाकार हैं? रात गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश संबंध किस रचनाकार से है? तो वो है अंबिका दत्त व्यास से, क्योंकि हम लोग इन्हीं को पढ़ रहे हैं। इसके बाद आएंगे हम लोग 55 नंबर पे। 55 नंबर पे आएंगे। क्वचिन्मन्त दिराणि विद्यन्ते कुछ तुल्य शिवानि क्षीयन्ते कुचित् धारा अपहन्ते कुचितानि लुठ्यन्ते गद्यांश कुतो गृहीतम। तो ये है शिवराज विजय से लिया गया है। शिवराज विजयम प्रयुक्तम ताम्रचूड़ भक्षणम पातकेन
का अर्थ क्या होगा? तो वो होगा बी नंबर, मुर्गा खाने से पाप, मुर्गा खाने के पाप से, मुर्गा खाने के पाप से। इसके बाद 57 का हम लोग को आएंगे। तो 57 का जो है क्वेश्चन, अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है, तो ये किस में लिखा हुआ है? तो वो लिखा है बिहारी बिहार में। खुद का नित्यांत जो लिखा है बिहारी बिहार में लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिताजी का नाम क्या था? तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, वो था दुर्गा दत्त। पंडित अंबिका दत्त व्यास का विवाह कब हुआ था? कितनी वर्ष की आयु थी तब उनका विवाह हो गया था? तो वो हुआ था 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था जयपुर में, राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में हुआ था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म, तो ये तो बता दिया, जयपुर राजस्थान में। चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ था? तो वो भी पंडित अंबिका दत्त व्यास का। शिव कवि नाम से विख्यात हैं, तो वो हैं अंबिका दत्त व्यास। इसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि दी गई थी, तो वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो वो थी घटिका शतक की। अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की, अंबिका दत्त व्यास ने किसकी स्थापना की थी? तो वो थी बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की। अंबिका दत्त व्यास ने बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे। काशी की महासभा में व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो अंबिका दत्त व्यास को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया है? तो वो थे भारत रत्न से, इनको भारत रत्न से विभूषित किया गया था। इसके बाद 66 पे आएंगे हम लोग। अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु कब हुई थी? तो अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु जो हुई थी वो थी 1957 ईस्वी में। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो शिवाजी का कथानक है, शिवाजी का कथानक कैसा है? तो वो ऐतिहासिक है, महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है। तो महाराष्ट्र केसरी के रूप में किसका वर्णन? तो वो भी शिवाजी का वर्णन है, किसी और का तो है नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास। संस्कृत साहित्य की 20वीं शताब्दी का एक सफल उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो वो है शिवराज विजयम, शिवराज विजयम। इसके बाद संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है, तो वो भी इन्हीं को प्राप्त है, शिवराज विजयम को। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे 71 पे। महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी को 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है। 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो वो है शिवराज विजय, वो शिवराज विजय है। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए ना 71 का, सॉरी शिवराज विजयम नहीं होगा, शिवराज विजय होगा। इसका 71 का सी होगा। इसका तो ये बता ही दिया था, ठीक है। 72 पे आएंगे हम लोग। 72 पे शिवराज विजय के संदर्भ में असत्य है, तो वो है 4 निस्वार्थ प्रत्येक में 3 विराम, यही गलत है। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग 73 पे, 73 नंबर पे। शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? तो इसमें तो लड़ाई झगड़े हैं, तो वीर रस की प्रधानता होगी शिवराज विजय में। इसके बाद 74 पे आएंगे। उदयपुर की एक जागीरदार खड़क सिंह की संतानें हैं, खड़क सिंह की कौन सी संतानें हैं? तो जाहिर सी बात है ये तीनों हैं, गौर सिंह, श्याम सिंह और सौवर्णी, जो
विप्र कन्या यवन युवक लेकर आया था, वो ये तीनों संतानें खड़ग सिंह की संतानें हैं। विष्णु मार्या भगवती यया सम्मोहितम जगत श्रीमद्भागवत के 10 स्कंद का ये श्लोक मंगलाचरण के रूप में उल्लिखित है। तो वो है शिवराज विजय में। शिवराज विजय किस गद्य काव्य के नायक हैं? तो वो हैं शिवराज विजय के ही शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक हैं? तो वो शिवराज विजय की। बीजापुर का नवाब है। बीजापुर का नवाब कौन है? तो शाइस्ता खां। बीजापुर का नवाब शाइस्ता खां है। इसके बाद हम लोग आएंगे 78 पर। ग्रामीण ग्रामीण ग्रामा ग्रामगत मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणन्ति स्तुवन्ति चा। यहाँ तम पद से किसका संकेत है? तम पद से वो जो संकेत है वो है योगीराज का। योगीराज का तम पद से संकेत है। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे। सा ब्रह्मचारी चार बटुभ्याम आदर्शी इस पद में वाच्य है। तो इस पद में कौन सा वाच्य है? तो वो होगा कर्मवाच्य। वो कर्मवाच्य होगा। त्रियामा पद का अर्थ क्या होता है? त्रियामा पद का होता है विभावरी यामिनी रात्रि उपयुक्त सभी, यानी कि ये सब रात के पर्यायवाची हैं, तो ये सभी होगा। तो दोस्तों हम लोग यहीं तक करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसके बाद 81 से हम लोग कल करेंगे क्वेश्चन आगे के। तो आप लोग एग्ज़ाम के पहले इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और अगर हमारा वीडियो और ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हों और क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो उसमें हम सुधार करेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम उसमें सुधार कैसे करेंगे? तो मेरे व्याख्यान करने में थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चनों में कोई गलतियां नहीं हो सकती। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छा से अच्छा मैटर देने की। आप सभी का धन्यवाद।